के विपरीत है। मध्य प्रदेश में नेक टू नेक था, लेकिन वही नेक टू नेक छत्तीसगढ़ में हो जाएगा जी, ये किसी को आशा नहीं। और इसको क्या ऐसे भी मानकर हम चल सकते हैं, इससे पहले जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे भूपेश बघेल के खिलाफ, इससे बहुत मुखरता से महादेव ऐप को लेकर उसे बहुत मुखरता से बीजेपी क्या भुनाने में कामयाब हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों में इसका बहुत जिक्र किया था। सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। सैयद आमिर दिल्ली से कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से हमारे साथ बने हुए हैं। शांति है, सन्नाटा है। आमिर, क्या चल रहा है वहां पर? सैयद आमिर, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। चलिए फौरन आपका ऑडियो हम दुरुस्त कराते हैं। एक और बड़ी अपडेट इसी बीच आपको दे दें। आमिर, आ रहे हैं आपके पास। विधानसभा चुनाव के रुझानों के बीच बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, और वो खबर ये है कि सूत्रों के हवाले से खबर है, ये बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने बड़ी बैठक बुलाई है। देखिए, बड़ी जानकारी, जहां प्रधानमंत्री मोदी की यह खबर आती है कि वो संबोधित करने वाले हैं। रुझान जो बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, उसके बाद अब मल्लिकार्जुन खरगे बड़ी बैठक बुला रहे हैं। इसमें ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ब्रेकिंग का एक हिस्सा है। INDIA अलायंस की बैठक बुला सकते हैं, ये बड़ी बात है। तो वो अलायंस है कैसे? मनोज जी कमेंट करते चलिए। ब्रेकिंग बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि INDI अलायंस, अखिलेश यादव कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रहे थे MP में। अब ये अलायंस में है क्या? यानी बिना समाजवादी पार्टी की अलायंस, या अलायंस की याद इस नतीजों के बाद? और आप देखेगा कि आम आदमी पार्टी जो इस अलायंस का आज की डेट तक हिस्सा है, उसके भी कैंडिडेट इस बारी थे मैदान में। तो ये अलायंस विधानसभा के ये जो चुनाव है उसमें तो कहीं भी नहीं दिखा, कहीं भी काम करता हुआ नजर नहीं आया। इसका मेन कारण ये भी हो सकता है कि ये तीनों स्टेट्स जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में कांग्रेस और बीजेपी के बीच डायरेक्ट ही फाइट होती है। तो इंडिया अलायंस का सही मायने में उसका मतलब क्या है, उसकी हैसियत क्या है, किस तरीके से काम करेगा, ये उसी समय पता चलेगा जबकि लोकसभा की सीटें में बंटवारा होगा। जब ये आपस में सीटें बांटेंगे उस समय कितना अलायंस टिकता है ये उसी समय मालूम। लेकिन इस बात पर अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि अगर इस तरह से आप काम करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो फिर इस अलायंस का क्या औचित्य रह जाएगा। राहुल सर, आपसे एक और छोटा सा कॉमेंट इस पर लेते हुए, क्योंकि अच्छा ठीक है सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। गजेंद्र सिंह शेखावत क्या कह रहे हैं इसी बीच, वो सुनते हैं। बहुत क्लियर लीड है सर, हो गया। क्योंकि मैं पहले दिन से कह रहा था, मैं धरातल को देख रहा था कि इस बार का चुनाव राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए करे। क्या कर रहे हो यार? हो गया। गजेंद्र सिंह शेखावत, हालांकि उनकी आवाज नहीं पहुंच पाई। मुझे एक कांग्रेस का रिएक्शन लेना, उसके राहुल सर के पास आप चलना पयोधी।